लिए आज आपने बैठक आयोजित की है, क्या क्या निर्देश दिए? जी इस बार जो आईएमडी यहाँ पे हमारा मनमोहन जी जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे आईएमडी से इन्होंने यही बताया कि इस साल जो विंटर के पीक महीने रहते हैं हमारे जनवरी फरवरी, उसमें नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में कुफरी में भी हल्की बर्फ़ पड़ी है। हालांकि हमारी तैयारी हमेशा रहती है इन मामलों से डील करने के लिए, बट इस बैठक में एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन की सारे विभागों में, क्योंकि हर एक के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं इससे निपटने के लिए, उसके बारे में बैठक की थी। हमारे तीन इसमें मुद्दे थे। एक तो होता है कि रेस्क्यू करने के बारे में, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। जो टूरिस्ट एरियाज़ में जाते हैं और बर्फ़ पड़ जाती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं उस कारण से। और साथ में जो ट्रैकिंग रूट्स हैं हमारे कई, उसमें भी कई बार टूरिस्ट फंस जाते हैं। हालांकि एडवाइजरी जारी की जाती है कि इस मौसम में ना जाएं। तो एक तो रेस्क्यू के बारे में और एक स्मूथ मूवमेंट के बारे में। ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ होना चाहिए ज़िला के सभी एरिया में, ताकि और ज़िला और राज्य के मुख्यालय से ये जुड़ सके। तीसरा हमारा इसमें एजेंडा यही रहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़, जो हमारे दूर दराज स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ राशन पर्याप्त मात्रा में फेयर प्राइस शॉप इत्यादि में उपलब्ध रहे। तो इन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने की थी। हमने ये इंश्योर जो करना था कि कंट्रोल रूम हमारा जो ज़िला मुख्यालय में यहाँ पे है वो भी कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रहे। और साथ में हर एक विभाग को भी बोला गया कि आप अपने अपने लेवल पे नोडल अधिकारी, लाइजन अफसर या कंट्रोल रूम एक मिनी कंट्रोल रूम के तौर पे चलाएं, तो जो पर्टिकुलरली इस पीरियड में जब स्नो स्पेल हमें पड़ता है फोरकास्ट के हिसाब से वो एक्टिव रहे। साथ में हमने अब हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, क्योंकि कुछ पिछले पिछले स्नो सीज़न से कुछ अधिकारियों के तबादले हुए हैं, नए अधिकारी ज्वाइन किए हैं, उनको अपडेट करना कि हमारी यहाँ पे वास्तविक स्थिति क्या रहती है स्नो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड हमारे पास होने चाहिए, हर अधिकारी के पास होने चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन करके ऐसा जब भी कोई मामला हो तो उससे निपटा जा सके। साथ में कोविड के कारण इस बार थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है सिचुएशन। हमारी एम्बुलेंसेज तब भी मूव कर रही होंगी पेशेंट्स को लेके, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई एम्बुलेंस कहीं पे रुके। तो हेल्थ विभाग को 108 के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला गया कि जो कोविड वाली एम्बुलेंसेज हैं और अन्य एम्बुलेंसेज हैं उनको चेन्स के साथ इक्विप किया जा सके, कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल रोडू से आईजीएमसी आना है, रामपुर से या नारकंडा साइड से किसी ने आईजीएमसी किसी पेशेंट को लेके आना है, तो ये वाले जो स्नो वाले स्ट्रेचेस हैं उस पर आसानी से गाड़ियाँ ट्रैवल कर सकें। साथ में हमारे जो विभाग हैं जो रोड से रिलेटेड है, एनएचएआई हो गया, एनएच डिवीजन हो गए हमारे पीडब्ल्यूडी के, साथ में पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं, एमसी वाले जो हैं, इन सब के रोड्स जो हमारी क्रिटिकल रोड्स हैं एमसी एरिया के भीतर और जो हमारे हाईवेज में दूसरे सब डिविजन्स में, उन सब के बारे में एसडीएम्स को और इन विभागों को बोला गया है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस रखें कि जेसीबीज आपकी कौन सी कहाँ पे है, वो वहाँ पे रहे। सैंड ऑलरेडी डिप्लॉय करके डाल के डंप्स बना के रखें। और अपने ऑपरेटर्स को स्नो स्पेल से पहले, जैसे अगर हमें पता है कि कल परसों बर्फ पड़नी है, तो आज रात से ऑपरेटर्स ऑन अलर्ट रहेंगे मशीनरी के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेटर्स हम तब वहाँ पे उस मौके में पहुँच नहीं पा रहे हैं। साथ में ही बिजली विभाग, फॉरेस्ट विभाग, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जल शक्ति वालों का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि सर्विसेज डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, बिजली का सप्लाई ठीक रहना चाहिए, वरना कंटिजेंसी प्लान इनका हो कि अगर फीडर किसी से सप्लाई रुक जाता है तो ऑल्टरनेट वहाँ पे सप्लाई कहाँ से देंगे। साथ में ऑलरेडी जो फॉरेस्ट का और बिजली का ऐसे तालमेल ज़रूरी है कि जहाँ पे एमसी एरिया या और हाईवेज़ हैं जहाँ पे पेड़ गिरने का खतरा है, कहीं टिल्टेड रोड पेड़ हैं, तो वहाँ पे एसडीएम्स भी अपनी जॉइंट इंस्पेक्शन कैरी आउट कर लें, ताकि जो ऐसे कमज़ोर पेड़ हैं इन पेड़ों को टाइमली रिमूव किया जा सके, कि ऐसा ना हो ये तब स्नो स्पेल के दौरान ये गिरे, सड़कें ब्लॉक हो, तारे टूटे, तो तब इसको एक थोड़ा प्रोएक्टिवली देखने के लिए अनुरोध किया गया है सभी से कि कंसर्न से। साथ में आईपीएच वालों को भी अपनी तैयारी रखने के लिए बोला गया है कि कंटिजेंसी प्लान इनका भी होना चाहिए, लाइजन अफसर इनके भी होने चाहिए। साथ में जो एमसी एरिया है उसको सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है इस बार। पहले जो हम सेक्टर्स 5 सेक्टर्स जो बनाते हैं एमसी एरिया के, उसमें जो विभाग 6 विभागों को इंक्लूड किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन रहती थी, उनके साथ पुलिस, पीडब्ल्यूडी वाले, एमसी वाले, फॉरेस्ट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो इनके नोडल अधिकारी किसी भी एरिया में रहते थे, जहाँ पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्टर ऑफिसर है उस एरिया का इनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस एरिया की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर ले। जैसे अगर स्नो कहीं पे अगर कहीं पे सड़क ब्लॉक्ड है। पर साथ में इस बार हमने कोविड के मद्देनज़र और पिछले एक्सपीरियंसेस से हमने कुछ और विभागों के भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के इन सेक्टर्स में फैसला लिया है। जैसे कि हो गए हमारे एचआरटीसी वाले,
वो भी देखेंगे, कहीं पे बसेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस फंस जाती है या प्राइवेट बसों की मूवमेंट के लिए। साथ में एक हमने इनको नियुक्त किया हेल्थ की तरफ से, तो जो उस इलाके के हेल्थ के अधिकारी होंगे वो भी हर जगह हर सेक्टर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए कि कोई प्रॉब्लम हो तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन सारी विभागों की आराम से हो सके। साथ में इस बार जो हम टीम्स बनाते हैं, इस बार ये भी फैसला लिया है हमने कि हर सब डिवीज़न में एक रेस्क्यू टीम भी बनाई जाए। तो रेस्क्यू टीम मतलब अगर जैसे चूरधार या चांशल की तरफ कोई चले जाते हैं या कहीं मशोबरा साइड भी अगर कोई जंगल में ट्रैक करने के लिए चले जाते हैं टूरिस्ट कभी, और अगर ऐसे कोई बर्फबारी होती है तो ये जो रेस्क्यू टीम है इट शुड बी रेडी, इट शुड बी ऑन अलर्ट, और आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से मूव कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा हमने इस बार थोड़े एडिशंस भी किए हैं एंड एवरीवन इज़ ऑन अलर्ट। एसएसबी आईटीबीपी और हमारे जो एसएसबी का कैंप कुमारसेन में है, आईटीबीपी की टीम हमारी रामपुर में है, तो हमारे जो भी यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं उनके साथ भी हमारा संपर्क हमने साध लिया है कि अगर इनकी अगर एक्सपर्टीज़ हमें चाहिए तो हम इनको भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम इनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर पंचायत